दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज के शानदार ट्रेनिंग में। आज हम जानते हैं डायबिटीज़ क्या होती है, जो शुगर की प्रॉब्लम है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या है? तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है, जो नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल है उसके बिहाफ पे देखा जाए तो बीमारियां कम आती है, यानी कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इक्वल टू लेस डिजीज, कम बीमारियां। अगर वहीं पर ब्लड शुगर लेवल हाई होती है तो ज़्यादा बीमारियां होने की संभावनाएं होती है, यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल दैट मीन्स ज़्यादा बीमारियां। तो नॉर्मल अगर ब्लड शुगर लेवल है इसका मतलब आपके पास बहुत कम रिस्क है डिजीज होने की। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल अगर मेडिसिन के साथ करते हैं तो क्या यहाँ पर भी लो रिस्क है डिजीज होने की? एक तो हो गया जो आपका जो शुगर लेवल है नेचुरली नॉर्मल है, तो उसमें तो संभावनाएं हैं जो आपके पास बीमारियां कम आएंगी। लेकिन आपके पास शुगर लेवल वैसे ज्यादा है लेकिन मेडिसिन से कम कर दिया गया है, तो क्या तब भी संभावनाएं हैं कम डिजीज होने की? तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए वो नॉर्मली होता क्या है उसके बारे में हम अभी देख पाते हैं। तो देखिए डायबिटीज में नॉर्मली लोगों को दिया जाता है मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन से जब हम किसी को देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। चाहे हम विटामिन बी की डेफिशिएंसी कहें या लैक्टिक एसिड की इशूज क्रिएट हो जाती है, गट डिस्टरबेंस आ जाती है, भूख की कमी हो जाती है, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया और पेट में दर्द होना, ये कॉमन बातें हैं। अब अगर आप आगे हम देखें तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी फिलहाल उसको हम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी इशू क्या आती है? गट डिस्टरबेंस, यानी कि पेट की गड़बड़ी। अब उस टाइम में दिया जाता है, जो पेशेंट है उसको एंटासिड्स या एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिसका साइड इफेक्ट ये होती है जो नौसिया और डायरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब उसको कम करने के लिए भी अलग टाइप के मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होना, डिजीनेस होना, एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग और नौसिया होना कॉमन बात हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन सबसे गंभीर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे अलग से मेडिसिन दे करके देते हैं, लैक्सेटिव्स कुछ देते हैं, जिससे ब्लोटिंग क्रिएट हो जाती है और भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाती है। इधर आप देखिए विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए विटामिन बी 12 का इंजेक्शन दिया जाता है, और उसे मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा हेडेक होती है, उससे के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। इसमें कॉन्स्टिपेशन की क्रिएशन हो जाती है और एलर्जिक रिएक्शन भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आगे आप देखें, जो लैक्टिक एसिडोसिस इशूज आती है उसके लिए कुछ फ्लूइड्स के उनको दी जाते हैं, जो इससे इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटीज क्रिएट हो जाती है, इंजेक्शन के साइड रिएक्शंस होते हैं और बीपी बढ़ जाती है। अब आगे हम अगर देखें तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस एब्नॉर्मेलिटीज आती है उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक डिहाइड्रेशन सॉल्ट दी जाती है जिसके कारण एब्डोमिनल पेन और डायरिया की क्रिएट होती है। तो अब देखिए एक समस्या थी, पहले डायबिटीज थी, अब मेटफॉर्मिन के बाद कई सारी समस्याएं और क्रिएट हो गई। आगे अब देखते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर तो डायूरिटिक मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि एबनॉर्मल जो हार्ट की रिदम हो जाती है एबनॉर्मल हो जाती है, या मसल में क्रैम्प्स हो जाती है, या फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो जाती है। इसके अलावा और भी इश्यूज क्रिएट होती है। अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो जिस जो व्यक्ति मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहा है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और भी बहुत सारे एम्पुटेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सिंपल बात है, जो अगर हम ब्लड शुगर लेवल मेडिसिन से अगर कम कर रहे हैं तो संभावना ये है जो हार्ट डिजीज होने की संभावना है या हार्ट फेल होने की संभावना है या डेथ होने की संभावना है कई गुना बढ़ जाती है। अब इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए डायबिटीज अगर बात करें तो 1979 तक ये माना जाता था 200 से कम अगर रीडिंग आती है तो ये नॉर्मल है। इसको हम, ये जो हमारा डाटा है नेशनल डायबिटिक डाटा ग्रुप से लिया गया है।
अब उसका डायबिटीज की समस्याएं अगर देखें तो 1997 लगभग लगभग 20 साल 18-19 साल के बाद 126 मिलीग्राम अगर है तो ऐसा माना जाता है, उससे कम है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, अगर उससे ज्यादा है तो डायबिटिक है। डब्ल्यूएचओ ने 1999 में ये अप्रूव कर दिया, जो 126 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एडीए ने ये अप्रूव किया 1000 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, ये 2003 में आया। अब देखें 1979 में कुछ और रीडिंग थी, अब 1997 और 1999 में कुछ और रीडिंग दिया गया, और उसके बाद 2003 में अलग कुछ वक्तव्य दिया गया। अब ऐसा ही चलता है तो देखिए 2010 में ये अप्रूव किया गया जो खाना खाने के बाद 140 mg होना चाहिए, और फास्टिंग में 100 mg होना चाहिए। HbA1c की बात करें तो 5.6 या उससे नीचे है तो उसे नॉन डायबिटिक कहा जाएगा। सेम चीजें हैं 2013 में भी, आप देख रहे हैं क्या दिया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सारा इश्यूज क्रिएट जो हो रहा है, ये क्रिएट किया जा रहा है। अब देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसका फॉर्मूला दिया गया है, जबकि देखा जाए तो इससे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। रीजन क्या है, अगर डायबिटीज है तो उसे ठीक करने की जरूरत है, राइट ना। अब आगे देखें जो हमारा अभी चल रहा है वो पैरामीटर चल रहा होता है, अगर 140 मिलीग्राम है पीपी और 100 mg फास्टिंग में, और HbA1c अगर 5.6 या उससे कम है तो व्यक्ति नॉन डायबिटिक मानी जा रही है। अब ये डायबिटीज के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब ये साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या होते हैं। तो ब्रेन डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अल्जाइमर, पार्किंसंस और भी कई सारे इश्यूज क्रिएट होती है। जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली मैसेज कैरी ऑन नहीं कर पाता है। डायबिटीज के कारण 20% से ज्यादा पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता। डायबिटीज के कारण 20 से 50% ऐसे पेशेंट हैं जिनका किडनी डैमेज हो जाता है। डायबिटीज के कारण 15% या उससे ज्यादा ऐसे हैं जिसको एम्पुटेशन की प्रॉब्लम आती है। और ब्लड प्रेशर की स्टैंडर्ड की बात करें तो उसको भी हम देख लेते हैं कब क्या रहा था। अब आप जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, जो स्टैंडर्ड ये था जो 1997 से पहले 160/100 ये एक आइडियल माना जाता था, जो बीपी इतना रहना चाहिए। 1997 में ये 140/90 हो गया। आज अगर बात करें तो 120/80 है। हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल के बाद 115/75 भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये जो पैरामीटर है कंट्रोल करने का काम बहुत सारे ब्रांड्स जो इसमें आपको दिखाए गए हैं, ये सारे ब्रांड्स कंट्रोल कर रही है। यानी कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए ये आप हम डिसाइड नहीं करते, बहुत सारे मेडिसिन कंपनी डिसाइड करती है ताकि उनका मेडिसिन बिक पाए। अब देखिए फास्ट फूड को देखा जाए तो उसमें भर भर के सारे चीजें होती है जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसको प्रमोट किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट को दी जाती है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें आप देखें डायबिटीज इफेक्ट करती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो डायबिटीज, जैसे आप देख रहे हैं जो हम फास्ट फूड ले रहे हैं, बर्गर पिज्जा और भी चीजें ले रहे हैं, ये एक्चुअली में देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम का जड़ है, लेकिन इसको प्रमोट किया जा रहा है। जबकि आज का लाइफस्टाइल आप देखें, ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि सारे डिजीज को प्रमोट करती है, लेकिन तब भी इसको आगे बढ़ने दिया जाता है। रीजन क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसे मिलते हैं इससे। अब ये जो भी आप देख पा रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं, इसमें भर भर के आपको कैलोरीज मिल जाती है, बहुत सारा मात्रा में इसमें शुगर मिलता है, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिया जाता है क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपको क्या बेनिफिट है। अब IMA जिसे हम कह सकते हैं इंडिया का जो मेडिकल एसोसिएशन है, ये फॉलो करता है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को। आप सोचिए जो कंडीशन इंडिया में है क्या वही कंडीशन अमेरिका में है क्या, तो डेफिनेटली डिफरेंस है। अब देखिए ये जो एक कंडीशन है, अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। कुवैत का पॉपुलेशन जो है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, वीआईपी डाइट मिलती है। और अगर वही अगर बात करें
इंडिया का जो पॉपुलेशन है या जारावाज का जो पॉपुलेशन है वो डीआईपी डाइट फॉलो करती है। ये कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे हैं ये वीआईपी कल्चर है और ये डीआईपी कल्चर है, जिसमें कि हर चीज हर एक व्यक्ति को उतना राइट दिया गया है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो ऐसे अगर हम वीआईपी डाइट की बात करें तो वीआईपी डाइट जो है उसमें एनिमल फूड, इंडस्ट्रियल फूड, जो पैकेज्ड मटेरियल आपको मिलते हैं, ये सब शामिल की गई है। जबकि डीआईपी डाइट में देखा जाए तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा प्रमोट की जाती है। अब आगे हम इसको और थोड़ा सा क्लियर जाने तो आज से हम कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन फैक्ट्री है जहाँ इंसुलिन बनाई जाती है, और जो हमारे बॉडी में हर जगह जो ग्लूकोज है उसको कम करने का काम करती है, ग्लूकोज यूज करवाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब देखिए, पहला बात है जो हमें एंटी डायबिटीज या एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स को 48 घंटे के लिए डिसकंटिन्यू करना है, और अपना शुगर लेवल जो पीपी है, यानी कि जब हमने मेडिसिन का खाना खा लिया उसके बाद जो हम शुगर लेवल चेक करते हैं वो 100 250 mg या उससे नीचे रहता है, या ब्लड प्रेशर 160/100 या उससे नीचे रहता है, तो आप अपने मेडिसिन को सेफली डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा रहता है तो हमें उस मेडिसिन के साथ ही अपना ट्रीटमेंट करना है। अब देखा जाए तो ब्रेकफास्ट जो 12 बजे तक, हम दोपहर की अगर बात करें तो 4 टाइप के फ्रूट हमें डेली इस्तेमाल करना चाहिए। कितना इस्तेमाल करना चाहिए? जो आपका बॉडी वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आपका 60 किलो है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 600 ग्राम आपको फ्रूट्स लेना है। लेकिन इसमें ध्यान रहे, मीठा फल के साथ मीठा ही फल होना चाहिए, खट्टे फल के साथ खट्टा फल ही होना चाहिए। अब अगर आप लंच या डिनर करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो 2 प्लेट आपके पास होना चाहिए। एक प्लेट होना चाहिए जिसमें 4 टाइप कम से कम रॉ वेजिटेबल यानी सलाद होना चाहिए। आपका जो बॉडी वेट है उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि आपका बॉडी वेट 60 kg है, 60 × 5 यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। एक प्लेट को पहले खत्म करें, कुछ देर के बाद सेकंड मील जो आप जो नॉर्मली खाना खाते हैं, चपाती सब्जी या चावल सब्जी जो भी खाते हैं वो आप लें। इसके अलावा वीआईपी डाइट को आप बिल्कुल स्टॉप करना है। वीआईपी डाइट बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे पैकेज्ड फूड है, रिफाइंड फूड है, डेयरी फूड्स या एनिमल फूड्स है, सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन करना, और 8 बजे के बाद रात को बिल्कुल नहीं खाना है। अब अगर आप 24 से 72 घंटे तक इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप देख पाएंगे डायबिटीज अंडर कंट्रोल आ गई। 3 दिन से एक सप्ताह अगर इसी डाइट को फॉलो करते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसके इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो होती है, इसके अलावा थायराइड की इश्यूज होती है, इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। 1 महीने तक लगातार अगर आप डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं तो एथराइटिस की, किडनी डिसफंक्शन की, ओबेसिटी की, लीवर डिसऑर्डर की, हार्ट डिजीज की समस्याओं को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और 6 महीने अगर कंप्लीटली फॉलो किया तो अस्थमा की समस्या भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। और 9 महीने अगर आप प्रॉपर फॉलो किया तो स्किन डिसऑर्डर या एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर, इसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब बिल क्लिंटन का जो सर्जरी का हिस्ट्री है उसको हम देखते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। अब इनका 4 बार कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी किया गया। सितंबर 6 2004 को इमरजेंसी लंग सर्जरी की गई मार्च 10 2005 को, और डबल एंजियोप्लास्टी की गई 11 फरवरी 2010 में। और बाद में जब इन्होंने जो डीआईपी डाइट फॉलो करना शुरू किया, और उसके बाद से ये जो प्रॉब्लम्स थी ये जड़ से खत्म कर पाए। अगर आगे देखें तो एक बुक है डायबिटिक एजुकेटर का सक्सेस स्टोरी, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब कहते हैं जो इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुकी है, अब यहाँ पर 10 मिलियन हर साल यानी 10 लाख लोग जो है हर साल सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज से चले जाते हैं।
तो देखिए, एक बहुत अच्छा हर्ब है जिसे गार्लिक कहते हैं, मिराकल हर्ब की संज्ञा दी गई है। यानी लहसुन जो है अपने आप में मिराकल है। अब लहसुन अगर कच्चा खाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी जो पेट का जो एसिड है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा हमारी जो आंतें हैं उसको डिकम्पोज कर देती है। और हमारे पीएच, बॉडी का पीएच उसके इफेक्ट करता है, जिससे और एक साइड इफेक्ट आता है, हमारे जो सांसें हैं वो गंदी बदबू के साथ आती है। तो हमारे आसपास जो लोग हैं, उनको समझ में आ जाता है ये इसने लहसुन खाया है। लेकिन लहसुन को स्टेबलाइज किया जाए, लहसुन के दो पोर्शन होते हैं, जिसमें एक में एलिन और दूसरे में एलिनेज होता है। जैसे हम क्रश करते हैं तो एलिसिन क्रिएट होती है, जो कुछ मिनटों के लिए एक्टिवेट होती है। लेकिन अगर इसको स्टेबलाइज कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम को जड़ से रूट आउट कर सकता है। देखिए, एक छोटा सा कैप्सूल में 515 मिलीग्राम का कैप्सूल है ये, और 36 लहसुन का जो एलिसिन है उसके अंदर डाला गया है। अब अगर देखा जाए तो ये जो डाइवा लाइफ है, कमाल का प्रोडक्ट है। इसमें सिर्फ लहसुन का एलिसिनिन डाला गया और बहुत सारी चीज डाली गई है। और लहसुन, खास करके हम डाइवा लाइफ की बात करें तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे सेफेस्ट एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल प्रोडक्ट है, किसी को भी दिया जा सकता है। अब ये किसके लिए है? टाइप 1 डायबिटीज, जिसे बाय बर्थ ही डायबिटीज है, उसको आप दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे लेटर एज में डायबिटीज हुई है, उसको दे सकते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें कि एक प्रेग्नेंट लेडी को जो डायबिटीज हो जाती है, उसको दे सकते हैं। और जिस जो प्री डायबिटिक में आ चुका है, जिसका डायबिटीज के तरफ एक कदम बढ़ चुका है, उसको दे सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी लाइफ चाहता है वो भी ले सकता है। इसमें क्या क्या डाला गया है उसको आप ध्यान से देखें तो 100% जो पेटेंटेड एलिसीन है वो डाला गया लहसुन का। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें एक ऐसा चीज डाला गया है जो मिरेकल माना जाता है, करेला। तो केरला का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, दालचीनी डाला गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं, सुपारी तक डाला गया है। सुपारी पहले खाना खाने के बाद लोग सुपारी खाते थे। तो ये एक ऐसा चीज कहा जा सकता है जो कि बहुत फायदा करता है डाइजेशन में। आगे अगर देखें, ये क्या काम करता है? पहला काम करता है शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड प्रेशर का लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये कंप्लीटली नेचर बेस्ड फार्मूला है डावालाइफ, जो कंप्लीटली केमिकल फ्री है। ये पेटेंटेड फार्मूला है, यानी कि हमारे अलावा कहीं और अवेलेबल भी नहीं है। तो डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो डावालाइफ सबसे सेफेस्ट फार्मूला है, जिससे कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज से नॉन डायबिटिक तरफ हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल का कुछ रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है, जिस तरह इसमें जब यूज करवाया गया तो मार्केट में शानदार रिजल्ट आए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है जो हमने इसको करना है। और सबसे बड़ी बात, जो आगे आने वाले सैटरडे को बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, जिसे डॉक्टर निशा भारती मैडम लेने वाली हैं, गट हेल्थ के ऊपर। क्योंकि आपका गट हेल्थ अगर सही है तो आप बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो आप इस पे जाकर के अपने आप को लॉग इन कीजिए और बेटर रिजल्ट पाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। यस वीरेंद्र जी, आपको कुछ समझ में आया क्या?